यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी चैतन्य प्रदेश की सत्ता के बाहर कहीं भी नहीं हूँ। तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश की यात्रा करने पर भी चैतन्य प्रदेश से बाहर कहीं भी यात्रा हुई नहीं। ऐसा मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। देह के परमाणुओं की गति होती है, आत्मा की भी गति होती है। देह के परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर यात्रा करते हैं। आत्मा की भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर यात्रा होती है। फिर भी जानने जानने रूप जिसकी यात्रा हो रही है, इस ज्ञान के परिणमन की यात्रा के अतिरिक्त मेरी कोई यात्रा नहीं है। जिस ज्ञान के परिणमन को किसी भी दिशा का विकल्प नहीं है। लोक में 10 दिशा है। 10 दिशाओं में यात्रा अनंत बार हुई। 10 दिशाओं से न्यारी एक दिशा यह चैतन्य दिशा है। जब ज्ञान की यात्रा चैतन्य दिशा की ओर होती है, ज्ञान की जानने रूप परिणमित होने वाली पर्याय चैतन्य दिशा की ओर यात्रा करती है। उपयोग उपयोग की ओर यात्रा करता है। ज्ञान ज्ञान की ओर यात्रा करता है। इसे ज्ञानियों ने तीर्थ यात्रा कहा है।
ज्ञान की पर्याय चैतन्य तत्व की ओर यात्रा करती है। यदि भीतर में चैतन्य तत्व की जागृति है तो इस लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने की तैयारी है। आकाश के प्रदेश बदल जाए मगर ज्ञान के प्रदेश की जागृति प्रति समय बनी रहती है। मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक से अधोलोक कहीं भी यात्रा होती हो मगर ज्ञानी को यह जागृति है कि ज्ञान की यात्रा राग की ओर भी नहीं हो रही है और ज्ञान की यात्रा द्वेष की ओर भी नहीं हो रही है। मैं सदैव मध्यलोक में विराजमान हूं। मैं सदैव चैतन्य के मध्यलोक में विराजमान हूं। जहां जहां ज्ञान का विस्तार है बस यही मेरा विस्तार है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में देह की यात्रा का तो दूर, आत्मा की यात्रा का भी विकल्प नहीं है। यह निर्विकल्प अनुभूति ऐसी है कि एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा होती हो तो भी यह निर्विकल्प अनुभूति छूटती नहीं है। ऐसी चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति है। यही निर्विकल्प अनुभूति कितनी भी तेज यात्रा होती हो, एक घंटे में कितने ही किलोमीटर की यात्रा होती हो, फिर भी निर्विकल्प अनुभूति नहीं छूटती। उसका प्रमाण है सिद्ध परमात्मा। समस्त कर्मों का क्षय हुआ, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक की यात्रा हुई, अरिहंत से सिद्ध अवस्था प्रकट हुई, 7 राजू की यात्रा हुई। 7 राजू आकाश के प्रदेश को पार करके मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक की यात्रा हुई, फिर भी निर्विकल्प ध्यान छूटता नहीं है। यह निर्विकल्प अनुभूति को आकाश के प्रदेशों की यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को चैतन्य तत्व की जागृति आकाश के प्रदेश के पलटने से छूट नहीं जाती। यह जागृति सदाकाल बनी रहती है। लोक में 10 दिशा की यात्रा बहुत बार हुई। पूरब की यात्रा हुई, पश्चिम की यात्रा हुई, उत्तर और दक्षिण की यात्रा हुई, ईशान की यात्रा हुई, नैऋत्य की यात्रा हुई, वायव्य की यात्रा हुई, आग्नेय की यात्रा हुई, अधो की यात्रा हुई, ऊर्ध्व की यात्रा हुई। ये 10 दिशाओं की यात्रा हुई, फिर भी 10 दिशाओं की यात्रा होने पर भी
चैतन्य स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी के पानी का बहता हुआ प्रवाह, जिस नदी के पानी के बहते प्रवाह को अलग अलग दिशाओं में यात्रा होती है, नदी मुड़ती है, नदी का पानी भी मुड़ता है, मगर पानी का जो शीतलता का स्वभाव है, उस शीतल स्वभाव की यात्रा नहीं हो रही है, वह शीतल स्वभाव स्थित है। ऐसे ही दसों दिशा की यात्रा तो हुई, मगर चैतन्य दिशा जो यात्रा नहीं करती, चैतन्य दिशा कोई भौगोलिक दिशा नहीं है। चैतन्य दिशा ये स्वरूप है। एकमात्र चैतन्य दिशा ही दिशा है, 10 दिशा दिशा नहीं। 10 से मुक्त होकर एक में लीन होने का आज का दिन है। एकमात्र चैतन्य दिशा। आत्मा की अनुभूति होती है तब शरीर का मुख पूर्व दिशा में है या पश्चिम दिशा में है, यह विकल्प नहीं, क्योंकि अनुभूति आत्मा को होती है, आत्मा की होती है, आत्मा में होती है। इसलिए आत्मा की अनुभूति में पश्चिम और पूर्व का विकल्प नहीं है। आत्मा की अनुभूति अपूर्व है। पूर्व में कभी नहीं हुई ऐसी यह निर्विकल्प अनुभूति। जहां आकाश के प्रदेशों की यात्रा, उस यात्रा का विकल्प न हो, देह के मुख का विकल्प न हो, देह की यात्रा का विकल्प न हो, जहां आत्मा के प्रदेशों की यात्रा का विकल्प न हो, स्वयं की सत्ता की जागृति, मध्य लोक से अधोलोक की यात्रा हो, फिर भी चैतन्य तत्व की जागृति, यह जागृति नहीं छूटती। ऐसी ही यथार्थ श्रद्धा जैसी सिद्ध परमात्मा को है, जैसे सिद्ध परमात्मा ऊर्ध्व लोक की ओर यात्रा करते हैं, मगर सम्यक दर्शन नहीं छूटा, ऐसे ही अधोलोक की भी यात्रा होती हो तो भी स्वयं की जागृति ऐसी ही बनी रहती है जैसी सिद्ध परमात्मा को, जिसका प्रमाण है श्रेणिक राजा। क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, मध्य लोक से अधोलोक की यात्रा हुई, फिर भी स्वरूप की जागृति, आत्मा के प्रदेशों की यात्रा से क्या लेना देना। इसलिए कैसी भी स्थिति, एक देह को छोड़कर अगले देह में जहां जन्म हो, मगर सम्यक दर्शन नहीं छूटता। देह छूट गया, देह की संगति छूट गई, आत्मा की दिशा बदल गई, मगर स्वरूप की जागृति न छूटी। चैतन्य तत्व की अनुभूति में पूर्व और पश्चिम का विकल्प नहीं है। पूर्व की ओर मुख करके बैठे तो आत्मा का अनुभव होगा, यह भ्रांति है। उत्तर और दक्षिण का विकल्प नहीं है। अनुभूति का उत्तर और दक्षिण के साथ में क्या संबंध? उत्तर के साथ अनुभूति का कोई संबंध नहीं।
चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि सभी प्रश्न के उत्तर मिल गए। चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि परिणति में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैतन्य दिशा की ओर यात्रा होने पर उत्तर और दक्षिण के भेद का विकल्प मिट जाता है। बाहरी दिशा के भेद का विकल्प मिट जाता है। बाहर की दिशाएं अनेक है, इसलिए अनेक के लक्ष्य से भेद होने से विकल्प होते हैं। और चैतन्य दिशा एक होने से, अभेद होने से, चैतन्य दिशा के आश्रय से निर्विकल्प होता है। दस दिशाओं में देह को मुख्य करके यदि तत्व विचार होगा तो ये सब भेद के विकल्प उत्पन्न होंगे। मगर चैतन्य तत्व को ही मुख्य बनाकर तत्व विचार होगा तो एक समय के लिए भी ये नहीं लगेगा कि ज्ञान की यात्रा रुक गई है। यह ज्ञान की यात्रा प्रति समय हो रही है। ज्ञान अपनी ही दिशा में यात्रा करता है, पर की दिशा में नहीं। सूरज का उदय होता है पूर्व दिशा से, सूरज का अस्त होता है पश्चिम दिशा में। ज्ञान सूर्य का उदय भी नहीं और अस्त भी नहीं, इसलिए ज्ञान सूर्य को पूर्व और पश्चिम की दिशा का विकल्प नहीं, ज्ञान दिशा में पूर्व और पश्चिम की दिशा नहीं। यात्रा तो ज्ञान की हो रही है, यात्रा तो हो रही है, मगर यात्रा पर के लक्ष्य से हो रही है। इसलिए जब आत्म जागृति प्रकट होती है तब भी यात्रा तो होती है, सिर्फ यात्रा की दिशा बदल जाती है। भारत में यदि गाड़ी चलाना आता है तो इस बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं कि अमेरिका में उल्टी दिशा में गाड़ी चलाते हैं। यदि गाड़ी चलाना आता है तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ दिशा को बदलना है। गाड़ी चलाना तो आता है, सिर्फ दिशा को बदलना है। ऐसे ही ज्ञान की गाड़ी तो चल रही है, जानना जानना जानना, ये गाड़ी तो चल रही है। गाड़ी चलाना नहीं सीखना, ये ज्ञान की यात्रा प्रारंभ नहीं करना। ज्ञान की यात्रा तो हो रही है, सिर्फ ज्ञान की यात्रा पर से हटकर के चैतन्य दिशा की ओर हो,
इसे ज्ञानियों ने साधना कहा। ज्ञान की यात्रा चैतन्य दिशा की ओर हो। मेरी यात्रा अपनी दिशा में हो रही है। रास्ते से अभी यात्रा हो रही है, मैं अपनी दिशा में यात्रा कर रहा हूं। मगर रास्ते में मुझे ओवरटेक करना हो तो मुझे पराई दिशा में जाना होता है। थोड़ी देर के लिए जो मेरी दिशा नहीं, जो विपरीत दिशा है, उस विपरीत दिशा में जाना पड़ता है। मगर विपरीत दिशा में हमेशा के लिए गाड़ी नहीं चलाई जाती। कभी कोई विघ्न आया मेरी यात्रा में कि मुझे ओवरटेक करने को नहीं मिलता, तो पराई दिशा में कुछ समय के लिए जाना होता है। ज्ञानी को भी ज्ञान की यात्रा में जब ऐसा पुरुषार्थ नहीं होता, तब राग के विकल्प, ये देह की क्रिया, ये पर द्रव्य, ये शुभ शुभ भाव, ये यात्रा ज्ञानी को होती है। ये यात्रा ज्ञानी को होती है और ये कुछ समय के लिए ही ये यात्रा है। ये यात्रा हमेशा के लिए नहीं। फिर तो अपनी ही दिशा में आना है। जब भी वे पर की दिशा की ओर यात्रा करते हैं, तब भी उन्हें ऐसी ही जागृति है कि हमेशा के लिए इस दिशा में नहीं रहना, अपनी ही दिशा में आना है। जैसे हम रास्ते पर गाड़ी चलाते हैं, हमें जागृति है कि पराई दिशा से अपनी दिशा में आना है। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पराई दिशा में ओवरटेक करने के लिए गाड़ी ले जाते हैं, तब भी यह जागृति है कि मैं अपनी ही गाड़ी में हूं, अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकला। ऐसे ही राग में, शुभाशुभ भाव के काल में ज्ञानी को विकल्प होते हैं। देह की क्रिया होती है, देह की क्रिया के विकल्प होते हैं। पराई दिशा में ज्ञानी की भी गाड़ी चलती है, मगर जागृति है कि चैतन्य दिशा में से मैं कहीं बाहर निकला ही नहीं। चैतन्य दिशा में से, ये चैतन्य की जो यात्रा, ये चैतन्य की गाड़ी है जिसमें से मैं बाहर निकला ही नहीं। मैं पराई दिशा में जाकर के भी अपने में ही रहा। ऐसा में त्रिकाल स्वयं सुरक्षित चैतन्य परमात्मा पराई दिशा में गाड़ी चलाई और अनंत बार अकस्मात किए, अनंत बार घायल हुआ। फिर भी ये ज्ञान की गाड़ी ऐसी है कि सुरक्षित रहा। बुलेट प्रूफ गाड़ी तो कुछ भी नहीं, ये चैतन्य प्रूफ। मगर चैतन्य है, उसका प्रूफ क्या? उसका प्रूफ यही कि निर्विकल्प अनुभूति के बल पर ये चैतन्य सत्ता, यही मैं हूं, ऐसी यथार्थ श्रद्धा हो। इस श्रद्धा के बल पर 10 दिशा के भेद के विकल्प मिट जाते हैं। जहां भी रहे, अपनी दिशा में या पराई दिशा में, ज्ञानी सदैव चैतन्य सत्ता मात्र है। चैतन्य दिशा की ओर ही ज्ञानी की यात्रा हो रही है। यू टर्न लेना है, यहां डिवाइडर है, यू टर्न लेना है, डिवाइडर है, अब क्या करूं? मगर फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे यू टर्न लेने के लिए खाली जगह मिलेगी। जहां डिवाइडर नहीं है वहां खाली जगह मिलेगी। जब मैं इस दिशा की ओर यात्रा करता हूं, तब भी भीतर में यह जागृति कि आगे जाकर के यू टर्न ही लेना है, यू टर्न ही लेना है, ये जागृति। ऐसे ही ज्ञानी को पर की दिशा में पर के विकल्प होते हैं,
तब भी भीतर में ये जागृति कि मुझे चैतन्य दिशा की ओर ही यात्रा करना है। भले ही अभी यू टर्न नहीं ले पा रहा हूं, मगर दोनों में जागृति की यू टर्न लेने से पहले और यू टर्न लेने के बाद में मैं तो अपनी गाड़ी में ही हूं। विकल्प के काल में और निर्विकल्प के काल में मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। अब यू टर्न लेने का समय आया। यही यू टर्न है। यू अर्थात पर, यू तू पर, और पर में से टर्न लेकर के स्वरूप में लीन होना, इसी का नाम यू टर्न है। यू टर्न लेकर बस निकट काल में घर पहुंचे। एकमात्र चैतन्य दिशा की ओर यात्रा हो या न हो, प्रति समय जागृति चैतन्य दिशा ही एकमात्र दिशा है। और मैं स्वयं चैतन्य दिशा हूं। मैं स्वयं चैतन्य दिशा हूं। मैं स्वयं चैतन्य दिशा हूं।